दोस्तों पहले जो 8th पार्ट था उसी के आगे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। 8th का ये सेकंड पार्ट समझ लो इसको। हमने 4 क्वेश्चंस कर लिए थे, ठीक है, 4 क्वेश्चन कर लिए थे, 5वां वाला हमने पहले कर लिया था। तो यहाँ से आगे देखेंगे, क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, आइए करते हैं, ठीक है। कह रहा है इफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल टू फीमेल एम्प्लॉइज, ठीक है, जो रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल एम्प्लॉइज है, हॉकी जिनको पसंद है किसमें, बी में, वो दे रखा है। एंड रेशियो और मेल टू फीमेल एम्प्लॉइज जिनको क्रिकेट पसंद है, सी में, ये दे रखा है। पहले इतना निकाल ले मैम, पहले इतना निकाल लेते हैं, ठीक है। हॉकी बी में देखो, पहले हॉकी बी में 30% है, किसका, टोटल बी का। तो 18,000 का आप क्या निकाल दो मैम, 30% निकाल दो। तो क्या निकालोगे आप मैम, 18 3 से कितना होता है, 5400 आ गया। अरे ये समझ में आया कि नहीं आया, पहले बता दो। बी का हॉकी निकालना था, निकाल दिया। और मैम बी के हॉकी में, यस सर, ये जो बी का हॉकी है 5400, इसमें मैम मेल और फीमेल की वैल्यू दे रही है आपको 7:8, मतलब मेल 7 है, फीमेल 8 है, ठीक है। अब मैं आपसे अगर कहूंगा बताओ मेल कितना है, फीमेल कितना है, ये तो रेशियो में है, एक्चुअल मेल कितना है और फीमेल कितना है, टोटल मिला के तो मैम 5400 है। अच्छा यहाँ टोटल मिला के कितने हैं, मेल और फीमेल मिला के 15 है। और क्वेश्चन में कितने हैं मैम, क्वेश्चन में कितने हैं, 5400। 5400। तो मैम हमें अगर मेल निकालना है तो मेल से मल्टीप्लाई करो, फीमेल निकालना है तो फीमेल से। ये कट रहा है क्या, काट के देखो, 15 3 जा 45, तो 45 हो गया, और 45 50, फिर 9 बचा, तो 15 6 जा 90, 360 इंटू 7 करोगे, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0 7 6 जा 42, 7 3 जा 21, और +4 25, 2520 मैम क्या निकल गए, मैम 2520 क्या निकल गए, मेल निकल गए। तो फीमेल या तो 5400 में से माइनस कर लो, या ऐसे कर लो। 1 यूनिट की वैल्यू 360 आ रही थी मैम, तो 8 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, ये आ गए आपके मेल, और ये आएंगे आपके फीमेल। क्या मैम, 360 को आप 8 से मल्टीप्लाई करो। मैं क्यों कर रहा हूँ 8 से मल्टीप्लाई, पता है, टोटल को टोटल के बराबर किया, 15 को 540 के बराबर किया। मेल निकालना है तो 7 से मल्टीप्लाई, फीमेल निकालना है तो 8 से मल्टीप्लाई। तो अब फीमेल निकालना है, 0 का 0, 8 6 48, 8 3 24, +4 28, 2880, 2880। क्लियर है, यस सर। ठीक हो गया मैम। ये अगर क्लियर हो गया, मेल भी हो गया मैम, फीमेल भी हो गया, ठीक है। यहाँ यस सर। से मेल भी हो गया, यहाँ से फीमेल भी हो गया। तो अब क्या करना है मैम, दूसरे का निकालना है। हमें निकाला रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल और फीमेल, हमने निकाल दिया हॉकी बी में। अब हम निकालेंगे रेशियो और मेल और फीमेल क्रिकेट सी में। तो मैम क्रिकेट देखो कहाँ है, सी का क्रिकेट, सी का क्रिकेट बताओ ये कितना था, ये कितना था, निकाल लेंगे दोबारा से, 20 30 40 50 60 65, मैम ये कितना था, 35 था। तो 12,000 का आप क्या निकाल दो मैम, 35%। तो क्या आ जाएगा मैम, 2 0 से 2 0 काटेगा, 12 पंजे 60, 12 3 36, 4200। मैम 4200 आएगा कि नहीं आएगा। यस सर। तो ये टोटल है क्रिकेट का, और जिसमें मेल टू फीमेल दे रखा है मैम, क्रिकेट में मेल टू फीमेल दे रखा है 4, कितना दे रखा है, मेल दे रखा है, फीमेल दे रखा है 4 और 3। तो ऐसे करेंगे, ये टोटल कितना है 7, और मैम ये टोटल कितना 4200। तो बराबर बराबर के बराबर करेंगे, 7 को टोटल के टोटल को बराबर करेंगे, टोटल से टोटल यूनिट को बराबर करेंगे। निकालना है मेल तो 4 से मल्टीप्लाई, फीमेल निकालना है तो 3 से मल्टीप्लाई, निकाल दो। तो यहाँ से निकल जाएगा मेल 7 6 या 42, 4 कितना हो गया मैम 2400, 2400। मेरा मेल निकल गया मैम क्रिकेट वाला 2400। फीमेल निकालना है वैसे ही 600 इंटू 3 कर दोगे, कितना आ जाएगा फीमेल 1800। 1800। वेरी गुड। 1800 कैसा है पता ना, टोटल को टोटल के बराबर किया, फीमेल निकालना तो 3 से मल्टीप्लाई, तो ये 7 से कट के यस 600, सर। 600 इंटू 3 1800। अब हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन क्या है, आगे पढ़ो। देन what is the difference between number of male employees like hockey and cricket in B and C? बी और सी में मेल बताना है, और फिर
फीमेल बताना है बी और सी में उनका डिफरेंस। तो मेल बता दो कितना है 2520 और यहाँ मेल कितना है 24 2400 तो ये कितना आएगा 5 और 9 120 4920 है ना। अब फीमेल का टोटल बता दो 2880 और 1880। तो क्या 0 8 8 16 8 8 16 और 1 17 2 1 3 1 4 ठीक है। इनके बीच का डिफरेंस बता दो 4 4760। क्या आ गया 0 का 0 12 में से 6 गया 6 8 में से 7 जाएगा मैम 160 आ रहा है ठीक है 160 यस आ रहा है। सर। लेकिन हमारा कुछ गलत हुआ है क्या कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक करी है मैम जरा ध्यान से देखो 2520 में 2400 ऐड किया तो हमारा आंसर क्या आएगा 0 5 8 9 4920 आएगा। मैम फीमेल में कोई गलती हुई क्या 2800 और ये 1800 था मैम आपने बताया नहीं ये 1800 है ये यस सर। बताया नहीं आप ही में नींद लग रही है नो सर। आपको नो सर। आपको मेरे से ज्यादा फोकस्ड होना है क्योंकि मेरा दिमाग 3 4 जगहों में चल रहा है मैम है ना। आपको फोकस अभी ध्यान यहीं पर होना चाहिए। मैं कुछ भी गलत करूं तो आपको होना चाहिए सर आपने कैलकुलेशन थोड़ा मिस्टेक कर दी। तो 2800 में आपने 1800 जोड़ा तो 0 8 8 8 16 2 1 3 1 4 4680 आ गया मैम। अब माइनस करो तो 4680 को तो 0 का 0 12 में से 8 जाएगा 4 और 8 में से 6 गया 2 मैम आप सही आ रहा है 240 कितना आ रहा है 240। 240। क्लियर है ना ये वाला क्वेश्चन। यस तो आप सर। इस क्वेश्चन को आज ही किसी भी कीमत पे दोबारा बनाना है क्लास के बाद ही बनाओ चाहे तुरंत बनाओ लेकिन ठीक है। इसकी पीडीएफ चाहिए क्या ओके। हाँ जी सर। यस सर पीडीएफ भेज देना। मतलब सॉल्यूशन सही चाहिए ऐसे ऐसे ही लिखा वाला होना चाहिए या ये सॉल्यूशन हटा के चाहिए। सॉल्यूशन सही चाहिए ऐसे पूरे बोर्ड पे सॉल्यूशन भी आएगा क्वेश्चन भी आएगा या सॉल्यूशन हटा दूंगा। हाँ हाँ ऐसे ही भेज देना। मतलब बिना सॉल्यूशन के ना। हाँ हाँ जैसे आपको सही लगे वैसे भेज देना बस भेज देना। ठीक है। अब नेक्स्ट मैम नंबर सीरीज जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको पहले बता रहा हूँ पहला क्वेश्चन आपको नंबर सीरीज है ये 12 आया ये 37 आया 110 आया 331 आया 992 आया अगला टर्म 2977 आया तो अगला क्या आएगा। तो दिमाग लगाओ मैम कभी भी छोटे से बड़ी सीरीज होती है और बड़ा नंबर हो जाता है। छोटे से बड़ी सीरीज है बड़ा नंबर है मैम देखो सीरीज बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो 100% क्या होता है सीरीज में मल्टीप्लाई भी होता है और एडिशन भी होता है। सीरीज में मल्टीप्लाई भी होता है और क्या होता है मैम एडिशन भी होता है ठीक है। यस सर। तो देखो अब 12 से 37 कैसे बना तो मैम 12 इंटू 3 36 करके और प्लस 1 37 ठीक है। अब 37 से 110 कैसे बनेगा करके देखते हैं। अगर मैं 37 में अगर मैं 37 में क्या करूं 4 की मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा 7 4 28 4 से 12 13 14 बहुत ज्यादा आ जा रहा है। तो क्या मैं अगर मैं अब दोबारा से 37 में 3 की मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा 7 से 21 3 3 9 1 10 मैम 100 कितना आ गया 111 आएगा मैम 7 3 21 यस सर। प्लस 2 11 111 आएगा ठीक है। तो 37 इंटू 3 111 तो आ गया लेकिन हमें 110 चाहिए तो हम यहाँ पर -1 करेंगे -1 110। फिर मैम मैं 110 में किसकी मल्टीप्लाई करूंगा 3 की तो 330 आ गया लेकिन 331 चाहिए तो +1 करूंगा। समझ रहे हो पैटर्न समझ में आ गया क्या हो रहा है यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 3 +1 मल्टीप्लाई बाई 3 -1 मल्टीप्लाई बाई 3 +1 ठीक हो गया मल्टीप्लाई बाई 3 +1 और मल्टीप्लाई बाई 3 ऐसे चलते रहेगा। अब क्या होगा मैम 331 इंटू 3 -1 होगा समझ रहे हो। तो क्या आएगा 3 3 9 3 9 993 में से 1 जाएगा तो 992 आएगा। अरे क्लियर है। अब अगले वाले में क्या होगा मैम 992 इंटू 3
+1, मैं निकालने की जरूरत भी नहीं है, यही आएगा। ठीक है, तो हम सीधा आंसर निकालते हैं, 2977 इंटू 3 -1 निकाल लो। 2977 में मल्टीप्लाई करोगे किसकी, 3 की, तो 7 3 21, 7 3 21, 22 23, 9 3 27, +2 29, 2 3 2 6 7 8, 8931। क्या आ गया मैम, 8931। अब 8931 में से 1 कम करोगे क्या आएगा, 8930। मैम समझ में आ रहा है, नंबर सीरीज आएगी, हलवा होती है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, टेस्ट सीरीज अभी लेनी पड़ेगी और उस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्लियर है, ये नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, ये सारी चीजों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखो ये 12 से, मैम दिमाग लगाओ, ये 12 से 44 बन रहा है। जब भी मैम अगर छोटा सीरीज हो, इस टाइप का छोटा सीरीज हो, तो सबसे पहले लॉजिक लगाओ, दोनों के बीच का अंतर देख लो। क्या देख लो मैम, डिफरेंस देख लो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, यहाँ पर 236 है, ये 492 है, और ये क्वेश्चन मार्क है। इन दोनों के बीच का अंतर देखो, क्या आएगा, 4 में से 2 गया 2, 4 में से 1 गया 3, 32। दोनों के बीच का अंतर देखो, 8 में से 4 गया 4, 10 में से 4 जाएगा 6। इन दोनों के बीच का अंतर देखो, 16 में से 8 गया 8, फिर 2 का 2, और मैम 2 में से 1 गया 1। इन दोनों के बीच का अंतर 12 में से 6 गया 6, 8 में से 3 गया 5, 4 में से 2 गया 2। कुछ समझ में आ रहा है, कुछ दिमाग की बुद्धि में घुस रहा है, क्या बनेगा मैम, ये पता है क्या हो रहा है, ये 32 है, 32 का दुगुना कितना होता है, 64, 64 का दुगुना कितना होता है मैम, कितना होता है, 128, 128 का दुगुना क्या होता है मैम, 256, 256 का दुगुना जो भी होगा मैम क्या होगा, 512। तो अब इसमें 256 का दुगुना 512 होता है, इस वाले नंबर में 512 ऐड करोगे तो ये वाला नंबर आ जाएगा। तो 492 में 512 ऐड कर लो, 2 2 4, 9 1 10, 5 4 9 1 10, तो 1004 आपका। बताओ, अरे आया कि नहीं? यस सर। वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत उम्दा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मैम, 8 14 26 क्वेश्चन मार्क 98। ठीक है, 98 और क्या ये। अब मैम जरूरी नहीं है सब में डिफरेंस निकाल के, अच्छा इसमें डिफरेंस निकालो, कुछ डिफरेंस निकाल के हो रहा है काम तो ठीक है, नहीं हो रहा तो लॉजिक दूसरा लगेगा। ठीक है, इससे मेरे को देख के पता चल रहा है मैम इसमें हो क्या रहा है, समझ रहे हो, मेरे को इसमें देख के पता चल रहा है क्योंकि हमारी प्रैक्टिस है इसमें। ठीक है, 8 और 14 में 6 का गैप है, 14 और 26 में कितने का गैप है, 12 का गैप है। यहाँ कितने का गैप है मैम, 6 का, यहाँ 12 का। यहाँ कितने का गैप है मैम, 14 में से 8 जाएगा 6, 18 में से 9 गया 9। मेरे को कुछ और खेल लग रहा है ये तो। मैम ये 2 तरीके से बन रहा है, पता है कैसे, पता है कैसे मैम, यहाँ कितने का गैप है, यहाँ कितने का गैप है, देखो 2 तरीके से बन रहा है। वेरी गुड, एक तो डबल हो रहा है मैम, ये देखो, ये 6 का दुगुना क्या है मैम, 12। तो मैम यहाँ 12 का दुगुना क्या होगा मैम, 24। तो 26 में 24 ऐड करेंगे तो क्या आएगा मैम, 50। यस सर। मैम यहाँ आ गया 50। तो मैम अब मतलब इन दोनों के बीच में कितने का गैप होना चाहिए, देखो यहाँ 12 का, यहाँ 24 का, तो यहाँ मैम 48 का होना चाहिए। यस सर। अगर इन दोनों के बीच में 48 का हो तब तो ठीक है, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा। इन दोनों के बीच में 48 का गैप है मैम, क्लियर है? यस सर। तो एक तरीका तो मैम ये आ गया कि डिफरेंस निकाला, देखा मैंने डिफरेंस निकाला और कुछ ना कुछ मेरे को मिल गया, तो 50 मेरा आंसर है। अब दूसरा मेथड देखो मैम, ये 8 से 14 कैसे बन रहा है, 8 2 जा 16 -2 करके, 8 2 जा 16 -2 करके 14। ये 14 से 26 कैसे बन रहा है मैम, 14 2 जा 28 -2, तो कितना बन गया मैम, 26। फिर ये मैम 26 से बाकी कैसे बनेगा, मतलब मल्टीप्लाई 2 और -2 करके, 26 दूनी 52, 52 में से 2 गया मैम क्या आ गया, 50। अब मैम 50 में फिर 2 की मल्टीप्लाई करी और 2 माइनस कर दिया, कितना आ गया, 98। फिर 98 में 2 की मल्टीप्लाई करी और 2 माइनस कर दिया, तो 8 8 16, 9 9 18 19।
तो 2 माइनस कर दिया, 194 आ गया। तो 194 में फिर अगर 2 की मल्टीप्लाई करोगे, 2 माइनस करोगे तो 386 आ जाएगा। अरे क्लियर है? यस सर। नंबर सीरीज समझ में आ रही है ना? यस सर। पक्का? यस सर। तो अभी तक मैंने 3 बताए, अगर समझ में आ रही है तो ये वाला करके दिखाओ, ये वाला करके ठीक दिखाओ। इजी है ना? 7 9 मैम इजी है ना? सर अभी करके देख के बताते हैं। आप करो, चलो मैं आपको दे रहा हूँ 1 मिनट। 7 नहीं होगा आप लोगों से मैम, यस सर। नहीं होगा आप लोगों से, ठीक है? क्यों नहीं होगा मैं समझा देता हूँ। मैम कभी भी इतना बड़ा सीरीज है ना तो लॉजिक लगाओ यार, क्या हो रहा है। अब ये थोड़ा अटपटी सीरीज है, तो पता है मैम ये 7 से 91 कैसे बना? जब 7 में 13 की मल्टीप्लाई करी तो 91 बन गया। तो मतलब मेरे को ये समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है, मैं आपको और बताता हूँ। ये 13 की मल्टीप्लाई करी, अब ये 91 से जब प्रैक्टिस करोगे ना तभी समझ में आएगा मैम। ये 91 से पता है ये 1001 कैसे बनता है? मैंने आपको 11 से नंबर मल्टीप्लाई करने की ट्रिक सिखाई थी। अरे सिखाई थी कि नहीं सिखाई थी? यस सर। हाँ तो करो तो जरा 11 से मल्टीप्लाई। तो 1 का 1, 9 1 10, 9 1 10, आगे ना 1001। तो मतलब मैम पहले प्राइम नंबर जो घट रहे हैं ना 13 से, उनकी मल्टीप्लीकेशन, पहले प्राइम नंबर 13 था, 13 की मल्टीप्लाई, फिर मैम 11 था, 11 की मल्टीप्लाई हो गई। क्लियर है? यस सर। क्या मैम प्राइम भी कह सकते हो या और नंबर भी कह सकते हो? मैम प्राइम भी कह सकते हो और नंबर भी कह सकते हो। चलो दो तरीके से हम करके दिखाएंगे, पहले और नंबर से करके दिखा देता हूँ। मैंने 13 की मल्टीप्लाई करी, 11 की कर दी, 1001 आ गया। क्या मैम अब मैं 1001 में अगर 9 की मल्टीप्लाई, पहले और नंबर की कर रहा हूँ, 11 के बाद और क्या आता है, मतलब नीचे को और क्या आता है, 9 आता है। तो मैम आ गया ये 9009 आ गया। मेरे ऑप्शन में है क्या? मेरे ऑप्शन में है। यस चलो सर। अगर मैं अब इसकी मैम ऑड नंबर की करता तो 1001 में मेरे को किसकी करनी चाहिए थी? 1001 में किसकी करनी चाहिए थी बताओ? 7 अगर मैं प्राइम 7। नंबर 7 की करनी चाहिए थी। तो क्या मैम 7007 ऑप्शन में है? नो सर। तो हम क्या कर रहे हैं मैम, ऑड नंबर की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, समझ रहे हो ना? तो यहाँ पर हमने क्या करा, 1001 में किसकी मल्टीप्लाई करी, 11 के बाद 9 की करी, तो 9009 आ गया। अब 9009 में मैं किसकी मल्टीप्लाई करूंगा, 7 की। तो मेरा आंसर क्या आएगा, करके देख लो, 9 7 63। तो यहाँ पर 6 0 9 7 63। क्लियर है? आप कर लोगे ना? यस सर। यहाँ 7 की भी, यहाँ 5 की होगी, यहाँ 3 की होगी, खेल खत्म। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10। इसे करने की कोशिश कीजिए मैम, ये कैसे होगा, ये बंदा कैसे होगा, कर सकते हो? मैम 3 सीरीज कभी भी बड़े से छोटी होती है तो इसमें 100% डिवाइड होता है। मैम क्या होता है, 100% डिवाइड। डिवाइड। चलो अगर मैं 2 से डिवाइड, 2 से तो ये डिवाइड होने से रहा, अरे 2 से ये डिवाइड होगा क्या? नो सर। तो मैं क्या करता हूँ, 855 में 3 से डिवाइड करता हूँ, तो 3 2 जा 6 हो गया, 2 कैरी, 3 8 जा 24 हो गया, 3 5 जा 15 हो गया। तो मैम कितना आ गया, सॉरी ये 3 नहीं होगा, 2 होगा, 3 2 जा 6 था, 285 आ रहा है मैम। कितना आ रहा है मैम? 285। 285। लेकिन चाहिए कितना? 88 288। तो मैम कितना ऐड करूंगा? 3। 3। समझ रहे हो, 3 से डिवाइड कर रहा है, अब 3 जोड़ रहा है। अब मैम फिर 288 आया, 288 में क्या करेंगे मैम, 3 से डिवाइड करो तो जरा, 3 9 जा 27, 3 6 जा 18, तो 96 आया। तो मैम फिर 3 से प्लस करा,
3 से डिवाइड और 3 से ऐड, 3 से डिवाइड और 3 से ऐड हो रहा है। अब अगले वाले में देखो मैम, 99 में 3 से डिवाइड मतलब कि 33, और ऐड किससे कर रहे हो? 3 से, तो क्या आ गया मैम? 36। अरे समझ आ रहा कि नहीं? 36 सर में, 8 आएगा इसका आंसर। हाँ वेरी गुड, अब आप अपना दिमाग चला रही हो, वेरी गुड। हाँ, यस 15, सर। 3 5 3 8, तो आंसर आ गया 8। समझ रहे हो ना मैम? हमने 5 ही नंबर सीरीज की, लेकिन दिमाग में पैटर्न बैठाओ, हमने कौन कौन सी चीजें सीखी। ठीक है, दिन में कम ही पढ़ो, लेकिन चीजों को देखो कि कितना पढ़ा। लेकिन मैम आपको अब बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। एडमिट कार्ड देखा क्या कल? सर मेरे को लिंक मिला नहीं, आप मुझे लिंक शेयर कर दो एक बार। अच्छा, लिंक नहीं मिला, चलो मैं लिंक शेयर करता हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन को करें, इस क्वेश्चन को करें मैम। हेलो, आवाज नहीं आ रही? अब अपने मैम बहुत ज्यादा फोकस होने की जरूरत है। क्वेश्चन देखिए, बहुत ज्यादा होने यस की, सर। ठीक है, फोकस होने की जरूरत है, क्योंकि समझ नहीं आएगा कैसलेट डी है। हेलो।